देखिए, आप लोग समझ सकते हैं कि शर्तें क्या होती हैं, रेखाएँ क्या होती हैं, ये अपन सीख चुके हैं। अब देखिए इनको यूज कैसे किया जाता है। तो 3.1 तो फिलहाल मैं अभी नहीं करवा रहा, मैं करवा दूंगा बाद में। सबसे पहले 3.2 स्टार्ट करते हैं। 3.2 में भी दूसरे क्वेश्चन को देखिए आप। 3.1 को 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ बनवाना है, तो आप लोग पहले ग्राफ ले आना। जब भी आपके पास ग्राफ हो जाए तो बता देना, फिर मैं करवा दूँ। इसलिए 3.2 का दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए समीकरणों के अनुपातों की तुलना करके बताइए कि समीकरणों का ग्राफ कैसा है या उनकी रेखा कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। इसका मतलब ये हैगा। तो मैं देखिए मैं आपको 3 सवाल करवा रहा हूँ। तीनों सवाल में आपको हल भी बता दूंगा कैसे ज्ञात करना है, रेखा भी बता दूंगा, और एक और चीज़ पूछी जाती है कि निकाय कैसा है। निकाय मतलब निकाय कैसा है कि संगत है या फिर असंगत है, ये पूछा जाता है। तो मैं 3 चीज़ रहती है, मैं तीनों चीज़ आपको बता दे रहा। संगत कब होगा? जब दोनों रेखाएं कभी ना कहीं तो एक आध बार एक बिंदु पर मिलेंगी जो संगत होगा, और असंगत जब बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। संगत 2 स्थितियों में होता है, एक तो अनंत काल में और एक अद्वितीय में। और असंगत होता है कब? कोई अल्लाह। चलिए देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया नहीं है, मैं मन से माना मैंने इस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, इसलिए मैं कल से बुक रख लूँगा। x + 3y - 4 = 0, 2x + 5y + 7 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इन समीकरणों की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे? a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर फर्स्ट वाले समीकरण की तुलना इससे करेंगे, सेकंड वाले समीकरण की तुलना इससे करेंगे। ठीक है, देखिए तुलना कैसे करते हैं, मैं ऊपर करके बता दें, रफ हैगा ये। x + 3y - 4 = 0 है, इसकी तुलना करेंगे इससे। a1x + v1y + c1 = 0। यहाँ देखिए इसमें x के साथ किसका इंटू होगा? a1 का, तो a1, और इधर x के साथ किसका इंटू है? किसी का नहीं है, मतलब किसका हैगा? 1 का। इसी तरीके से यहाँ y के साथ किसका इंटू होगा? b1 का, और इधर y के साथ किसका इंटू होगा? 3 का, तो b1 का मान कितना हो जाएगा? 3। इधर c1 बचा है, और c1 का मान कितना हो जाएगा? -4। उसी तरीके से यहाँ x के साथ a2 का इंटू है ना, तो यहाँ अब समीकरण 2 की तुलना इससे करेंगे, तो यहाँ x के साथ a2 का इंटू हैगा, तो यहाँ x के साथ किसका इंटू हैगा? 2 का, तो a2 का मान कितना हो जाएगा? 2। यहाँ y के साथ b2 का इंटू हैगा, तो यहाँ y के साथ किसका इंटू हैगा? 5 का, और इसी तरीके से c2 का मान कितना हो जाएगा? 7। ओके, अब अनुपातों की तुलना करना हमें, तो सबसे पहले हम a1/a2 का मान निकाल लेंगे, फिर b1/b2, फिर c1/c2। a1 का मान कितना आएगा? 1। a2 का मान कितना आएगा? 2। इस तरीके से b1/b2 का निकाल लो, b1/b2। b1 का मान कितना आएगा? 3, और b2 का मान कितना आएगा? 5, और c1 का मान कितना आएगा? -4/c2। c2 का मान कितना आएगा? 7। ठीक है ना। अब देखिए हमें हल बताना हो, रेखाएं बताना हो, या युग्म बताना हो कि संगत है या असंगत, सारी चीज़ें बताता चल रहा मैं। सबसे पहले तुलना कर ली ना। अब हमारे पास स्थितियाँ, शर्त तीनों लिखवाई है मैंने। अब पहले हम ये देखेंगे, यदि ये दोनों बराबर होंगे तो तीसरे को देखने की ज़रूरत है, और यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे को नहीं देखेंगे। देखिए क्या a1/a2 का मान 1/2 आएगा, b1/b2 का मान 3/5 है। क्या 1/2 और 3/5 बराबर है? नहीं है, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है ना, इसीलिए दिए गए समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। ओके, अब ये तो हमने हल बता दिया, अब क्या बताना? रेखाएं। तो रेखाएं कैसी होंगी? अतः देखो अद्वितीय हल है तो रेखा कैसे होगी? अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। और अब वो बोल रहे हैं संगत है या असंगत?
प्रतिच्छेदी कब है? जब दोनों एक दूसरे से संगत होंगी, मतलब मिलेंगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो युग्म कैसा होगा? तथा समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। ओके, समीकरण युग्मों का हल कैसा होगा? संगत होगा। ओके, आए समझ में? वेरी गुड। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लेना आप। 3 स्लैब 2 के दूसरे के क्वेश्चन है ये। तो मेरे पास अभी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया, इसलिए मैंने मन से ले ली, तो मैं बता दूँ इसी तरीके से होंगे। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन एक और करते हैं अपन। एक दिया 2x - 4y + 9 = 0, इसको समीकरण 1 दे देंगे। दूसरा आएगा 4x - 8y + 7 = 0, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। वो ही समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + v2y + c2 = 0 से करने पर तुलना कर लेंगे। वही तरीका, पहले समीकरण किससे तुलना करेंगे? सेकंड समीकरण किससे? यहाँ x के साथ किसका इंटू आएगा? a1 का। तो a1 का मान कितना? इधर x के साथ किसका इंटू आएगा? 2 का, तो 2। फिर y के साथ b1 का इंटू है तो b1, और इधर y के साथ -4 का इंटू है तो -4। फिर c1 का मान कितना हो जाएगा? 9। यहाँ x के साथ a2 का इंटू आएगा, यहाँ x के साथ 4 का इंटू आएगा। यहाँ y के साथ b2 का इंटू है और यहाँ y के साथ -8 का इंटू है, और c2 का मान कितना हो जाएगा? 7। वही तुलना करेंगे फिर से अपन। a1/a2 का मान निकाल लेंगे पहले। a1/a2, a1 का मान कितना? 2, और a2 का मान कितना? 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी, इसका मान आ रहा 1/2। इसी तरीके से b1/b2 का निकाल लेंगे। b1 का मान -4 है, b2 का मान -8, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4 दूनी 8, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से c1 और c2 का निकाल लेंगे। c1/c2, c1 का मान 9 और c2 का मान 7। तो अब वही चीज़ है, a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2, c1/c2 का मान 9/7। अब हम ये देखेंगे कि यदि इन दोनों के मान समान है तो तीसरे को देखेंगे, और दोनों के मान समान नहीं है तो तीसरे को नहीं देखेंगे, है ना? क्लियर? तो देखिए, अब a1/a2 और b1/b2 का मान समान 1/2 और 1/2, लेकिन c1/c2 का मान कितना आएगा? 9/7। ठीक है, चलिए देखिए। चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2, बट c1/c2 बराबर नहीं है, इसलिए लिख देंगे c1/c2 बराबर नहीं है। तो अब ये शर्त पता होगी आपको, लिखी हमने, कौन सी की हो गई? कोई हल ना हो। इसीलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। अतः रेखाएं समांतर तथा युग्म कैसा होगा? असंगत। तथा समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। असंगत और संगत वाला इसलिए बता दिया मैंने क्योंकि ये तीसरे क्वेश्चन में दिया है ना, इसलिए मैंने इसको ही बता दिया कैसा होगा? असंगत होगा। क्लियर इतना? वेरी गुड। तो इसके आप लोग क्वेश्चन कर लेना। कैसा कि हल पूछे कि हल कौन सा है, अद्वितीय है, कोई हल ना हो, अनंत आने का तो कर सकते हो। और यदि वो पूछे रेखाएं कैसी है तो आप बता सकते हो, और वो पूछे कि युग्मों का हल संगत है या असंगत है तो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।